सुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 3 शुद्ध भक्तिमय सेवा हृदय परिवर्तन श्लोक संख्या 21। भारः परम पट किरीट जुष्टम अपि उत्तम अंगम न नमे मुकुंदम सावो करो न कुरुते सपर्यां हरेः लसत् कांचन कंकणो वा भारः परं पटकिरीटजुष्टम् अपि उत्तमंगं न नमेत् मुकुन्दम् सावो करो न कुरुते सपर्या हरे लसत् कांचन कंकणो वा भारः परं पटकिरीटजुष्टम् अपि उत्तमंगं न नमेत् मुकुन्दम् सावो करो न कुरुते सपर्या हरे लसत् कांचन कंकणो वा भारः परं पटकिरीटजुष्टम् अपि उत्तमंगं न नमेत् मुकुन्दम् सावो करो न कुरुते सपर्या हरे लसत् कांचन कंकणो वा तात्पर्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसे अभयचरण भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा शब्दार्थ। भारः बहुत बड़ा बोझ, परम भारी, पट रेशम, किरीट पगड़ी, जुष्टम से सज्जित, अपि भी उत्तम उत्कृष्ट, अंगम शरीर के अंग, न कभी नहीं, नमेत झुकते हैं, मुकुंदम उद्धार करने वाले भगवान कृष्ण को, सावो मृतक शरीर, करो दो हाथ, नो नहीं, कुरुते करते हैं, सपर्या पूजा, हरे भगवान की लसत चमचमाते हुए, कांचन सोने के बने, कंकणों दो कंगन, वा यद्यपि। अनुवाद। शरीर का ऊपरी भाग भले ही रेशमी पगड़ी से सज्जित क्यों न हो, किंतु यदि मुक्ति के दाता भगवान के समक्ष झुकाया नहीं जाता तो वह केवल एक भारी बोझ के समान है। इसी प्रकार चाहे हाथ चमचमाते कंकणों से अलंकृत हो, यदि भगवान हरि की सेवा में लगे नहीं रहते तो वे मृत पुरुष के हाथों के तुल्य है। तात्पर्य। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भगवत भक्त 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी के भक्त महाभागवत प्रत्येक व्यक्ति को भगवान की सेवा में लगा हुआ देखते हैं, किंतु
द्वितीय श्रेणी के भक्त भक्तों तथा अभक्तों में अंतर करते हैं, अतः वे द्वितीय श्रेणी के भक्त धर्मोपदेश के लिए उपयुक्त है। और जैसा कि ऊपर के श्लोक में कहा गया है, उन्हें उच्च स्वर से भगवान की महिमा का प्रचार करना चाहिए। इस श्रेणी के भक्त तृतीय श्रेणी के भक्तों या अभक्तों में से अपना शिष्य बनाते हैं। कभी कभी प्रथम श्रेणी के भक्त भी प्रचार कार्य करने के लिए द्वितीय श्रेणी में आते हैं, किंतु सामान्य व्यक्ति को जिससे यह आशा की जाती है कि वह कम से कम तृतीय श्रेणी का भक्त बन ले, यहाँ पर सलाह दी गई है कि वह भगवान के मंदिर में जाए और अर्च विग्रह के समक्ष झुके, भले ही वह अत्यंत धनी व्यक्ति हो या रेशमी पगड़ी अथवा मुकुट पहने राजा ही क्यों न हो। भगवान तो हर एक के स्वामी है, चाहे वो महान राजा तथा सम्राट ही क्यों न हो। जो लोग संसारी व्यक्तियों की दृष्टि में धनी है, उन्हें चाहिए कि वे भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाए और नियमित रूप से अर्चा विग्रह के समक्ष नतमस्तक हो। मंदिर में भगवान के पूजनीय रूपों को कभी भी पत्थर या लकड़ी का बना ना माने, क्योंकि भगवान अपने अर्च विग्रह के अवतार रूप में अपनी शुभ उपस्थिति द्वारा पतित आत्माओं पर अति कृपा करने वाले हैं, जैसे कि इसके पूर्व उल्लेख हो चुका है। श्रवण विधि से मंदिर में भगवान के अस्तित्व की यह अनुभूति संभव होती है। अतः भक्ति के नैतिक कार्यों में पहली विधि श्रवण है, जो अत्यंत आवश्यक है। सभी श्रेणी के भक्तों को भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे प्रामाणिक स्रोत से श्रवण करना अनिवार्य है। जो व्यक्ति अपने भौतिक पद से गर्वित होकर मंदिर में भगवान के अर्च विग्रह के समक्ष नतमस्तक नहीं होता, या जो मंदिर पूजा के विज्ञान से अनजान रहकर उसका तिरस्कार करता है, उसे चाहे जान लेना चाहिए कि उसकी यह पगड़ी या मुकुट उसे भवसागर में और अधिक डुबाने में ही सहायक बनेंगे। यदि डूबते व्यक्ति के सिर पर भारी बोझ हो तो वह बिना भार वाले व्यक्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से डूबेगा। मूर्ख तथा अहंकारी व्यक्ति इस विज्ञान का निरादर करता है और कहता है कि उसे ईश्वर से कुछ लेना देना नहीं है, किंतु जब वह ईश्वर के नियमों की पकड़ में आता है और जब उसे मस्तिष्क शून्यता जैसी बीमारी आ घेरती है, तो वह इस विहीन व्यक्ति अपनी भौतिक उपलब्धि के भार से अज्ञान सागर में डूब जाता है। इस चेतना के बिना भौतिक विज्ञान की प्रगति मानव समाज पर शेर के बोझ के तुल्य है। अतः लोगों को इस प्रबल चेतावनी पर ध्यान देना चाहिए। यदि सामान्य व्यक्ति को भगवान की पूजा करने के लिए समय न मिले, तो उसे कम से कम भगवान के मंदिर की साफ सफाई में ही सही कुछ क्षण तो अवश्य बिताने चाहिए। उड़ीसा के अत्यंत शक्तिशाली राजा महाराज प्रतापरुद्र यद्यपि राज्य के उत्तरदायित्व के भारी बोझ के कारण सदैव व्यस्त रहते थे, फिर भी वे वर्ष में एक बार भगवान के उत्सव के समय पुरी के जगन्नाथ मंदिर के सफाई अपने हाथों से करते थे। भाव यह है कि मनुष्य चाहे कितना ही महत्वपूर्ण क्यों न हो, उसे परमेश्वर की श्रेष्ठता स्वीकार करनी चाहिए। यह इस चेतना को मनुष्य को अपनी भौतिक संपत्ति में ही सहायक बनती है। भगवान जगन्नाथ के समक्ष महाराज प्रतापरुद्र की अधीनता ने उन्हें इतना शक्तिशाली राजा बना दिया था कि उनके समय का महान पठान तक उड़ीसा में न घुस पाया। अंत में महाराज प्रतापरुद्र की ब्रह्मांड के स्वामी भगवान की शरणागति से भगवान श्री चैतन्य ने उन पर कृपा की। इस प्रकार भले ही धनी पुरुष की स्त्री के हाथों में सोने के कंकण क्यों न हो, उसे भगवान की सेवा अपने हाथों से करनी चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुखदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य में भक्तों की जो 3 प्रकार की श्रेणी है उनके बारे में वर्णन करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि इनका ये जो श्लोक है उनका अनुवाद तो ऐसा है कि जिनके सिर पे पगड़ी है वो भगवान को नमस्कार या फिर प्रणाम नहीं करते तो एक बोझ के समान है, और जिनके हाथ भगवान की सेवा में नहीं लगते तो वो मृत शरीर के समान है, मृत शरीर के हाथ है उनके समान है। तो ये श्लोक है, मतलब इनका जो अनुवाद है और प्रभुपाद जो तात्पर्य में लिखते हैं उनका क्या संबंध है इससे? तो प्रभुपाद यहाँ पे इसलिए लिख रहे हैं कि हम देखते हैं समाज में अलग अलग स्तर के लोग रहते हैं ऐसे। कोई पूरे नास्तिक है, कोई ऐसे अज्ञान के कारण उनको पता नहीं है, लेकिन ऐसे इतना तो वो स्वीकार करते हैं कि भाई कोई कुदरती शक्ति है ऐसे कि जो पूरा सर्जन करती है और उनको पूरा पालन करती है ऐसे। दूसरा है वो भगवान को ही स्वीकार करते हैं। चौथा है वो भगवान को स्वीकार करते हैं और साथ साथ में जो भक्त है उनको भी ऐसे स्वीकार करते हैं ऐसे। और जो उत्तम श्रेणी के जो लोग हैं वो सबको भगवान के अंश है उनके समान ही देखते हैं और सब भगवान की सेवा में लगे हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग स्तर है ऐसे। यहाँ पे बीच में श्रील प्रभुपाद ने बताया कि जो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं, जो पूरे नास्तिक लोग हैं, और उनका जो जीवन धोरण है और उनकी जो समझ है और उनके जो कार्यकलाप है वो किस तरीके से रहेंगे, सिर्फ भौतिक प्रगति के बारे में उनका रहेगा ऐसे कार्यकलाप। जैसे जो लोग भगवान को स्वीकार नहीं करते, ऐसे साइंटिस्ट है या फिर जो इतने बड़े बड़े लोग हैं, नेता है या फिर कोई अधिकारी है, तो वो भगवान को स्वीकार नहीं करते हैं और अपने ही शक्ति के अनुसार कैसे हम समाज में ऐसे अधिक प्रगति करें कि जो हमारा जो जीवन है वो पूरा सरल हो। सरल मतलब हमको ज़्यादा काम काज कार्य नहीं करना पड़े और बैठे बैठे ही सब सुविधा सब सुख मिल पाए। उनका पूरा प्रयास ऐसा है पूरा। हम देखते हैं, सबको अनुभव है ऐसे कि ऐसे ऐसे जो लोग हैं संशोधन करते हैं कि हमारा जो कार्य है जो श्रम पूर्वक है, मतलब जो मेहनती है जिसमें हमको मेहनत करना पड़ता है, वो मेहनत कम करके हम आसानी से बैठ के वो कार्य कर सके, वही विषय में उनका संशोधन रहता है। जैसे वॉशिंग मशीन है या फिर कार है, बाइक है ऐसे। तो ये जो आधुनिक वैज्ञानिक है उन्होंने ऐसा संशोधन किया। क्यों किया? क्योंकि हमको कष्ट कम पड़े। हालांकि उसमें कष्ट ही है, उल्टा वो देखते नहीं कि वॉशिंग मशीन तो कोई फ्री में तो देते नहीं है, कार फ्री में आती नहीं है, तो वो उल्टा कान पकड़ाते हैं ऐसे कि भाई आपको मेहनत नहीं करना है लेकिन करना भी है ऐसे। तो ये जो भौतिकतावादी लोग हैं भगवान की सत्ता है, भगवान के उपदेश है, वो स्वीकार नहीं करते हैं और अपने शक्ति के अनुसार वो बुद्धि लगाते हैं कि भाई कैसे हमारा जीवन है वो अच्छा हो ऐसे। हालांकि पूरा उनका जो परिणाम है वो पूरा विपरीत ही आता है ऐसे। हम देखते हैं जो इतने संशोधन हुए हैं, 4 व्हील है, बाइक है या फिर वॉशिंग मशीन है या फिर एसी है,
तो उनका परिणाम क्या है सबको मालूम ही है। ऐसे वातावरण प्रदूषित होता है, फिर उनके कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे बाहर वो एसी से या फिर कार से बाइक से, तो उनसे क्या है वो कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे बाहर आता है, तो उनके कारण से जो ऊपर जो ओजोन का जो स्तर है वो पूरा उसमें छेद हो जाता है। तो ओजोन का स्तर जो था वो पूरा जो सूर्य का प्रकाश है वो सीधा ऐसे यहाँ पे पृथ्वी पे पड़ता है। तो जिनके कारण से जो ऐसे जीव है जो डायरेक्ट जो सीधे सीधा जो भगवा सूर्य के जो किरण है उनको वो ग्रहण नहीं कर पाते। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं ना जिनको चमड़ी है वो वाइट होती है ऐसे, तो वो धूप में ज्यादा नहीं रह पाते, वो सहन नहीं कर पाते। तो वैसे ये भी अलग अलग ऐसे जीव है, जैसे जलचर है, कोई भी ऐसे जमीन पे रहने वाले या फिर उड़ने वाले, तो वो सारे जितने भी जीव है वो सूर्य का जो प्रकाश है वो ओजोन स्तर में ऐसे छेद बनने से सीधा आता है, जिनके कारण से वो जीव उनको समस्या होती है, जीने में से कष्ट पड़ता है, ज्यादा दुख पड़ता है। तो ये परिणाम है, क्या है परिणाम, ये आधुनिक जो प्रगति है, मॉडर्न साइंस है, उनका ये परिणाम है ऐसे। तो वो लोग है वो जो है भगवान को स्वीकार नहीं करते और उनके जो उपदेश है उनको भी स्वीकार नहीं करते। इनके ऊपर के जो स्तर है वो अज्ञान के कारण ऐसे सोचते हैं कि भाई मनुष्य तो नहीं, हम तो नहीं है परम, लेकिन कोई एक ऐसी व्यक्ति है या फिर कोई ऐसी प्रकृति है जो पूरा संसार है उनको चलाती है ऐसे, इतना वो स्वीकार करते हैं। लेकिन कौन है, कैसे है, उनके क्या उपदेश है, उन्होंने क्यों सर्जन किया, क्यों पालन कर रहे हैं, उनके बारे में वो पूरा ज्ञान में है। और उसके ऊपर के जो लोग हैं वो सिर्फ शास्त्र को स्वीकार करते हैं। स्वीकार करते हैं मतलब किस लिए करते हैं, अपने उपयोग के लिए करते हैं। जैसे मायावादी लोग हैं, तो वो ये जो उपदेश है उसमें से कुछ अंश स्वीकार करते हैं कि भाई हम ये शरीर नहीं, वो उनको पता है, वो उनको ज्ञान है और उनको अनुभव भी है ऐसे कि भाई हम ये शरीर नहीं है, हम कौन है, आत्मा है ऐसे। लेकिन उनको परम भगवान कौन है वो उनको समझ नहीं है, या फिर वो समझना नहीं चाहते, क्योंकि वो ईर्षा है, द्वेष भरा है। इसके कारण से वो परम भगवान कृष्ण है और हम उनके दास है, वो जानते नहीं है, या फिर ईर्षा के कारण वो जानना नहीं चाहते, क्योंकि जो जान लेंगे तो फिर उनको सेवा करना पड़ेगा। सेवा करने की उनकी इच्छा नहीं है, क्योंकि उनकी इच्छा है कि दूसरे लोग ही हमारी सेवा करें ऐसे, क्योंकि हम स्वामी है ऐसे। तो ये कारण से जो मायावादी लोग हैं वो श्रील प्रभुपाद ने भगवद गीता में दूसरे अध्याय में बताया है कि जो मायावादी लोग हैं भले वो पंडित है, विद्वान है, लेकिन अल्प ज्ञानी है। क्यों अल्प ज्ञानी है, क्योंकि उनको पूर्ण ज्ञान नहीं है कि भाई हम भगवान के दास है, वो ज्ञान नहीं है उनको। और उनको कहाँ तक ज्ञान है, ब्रह्म ज्योति तक ही। उसके ऊपर का जो लोक है परमात्मा या फिर गोलोक है, वहाँ के हमारे जो वैकुंठ धाम है, उनको पूरा वो ज्ञान नहीं है। तो ये मायावादी से भी ऊपर जो है एक स्तर है। यहाँ पे प्रभुपाद वेद बताते हैं कि पहले श्रेणी के भक्त, पहले श्रेणी के भक्त मतलब वो परम भगवान कृष्ण है, उनको वो ज्ञान है और मैं आत्मा हूँ और मेरा भगवान के साथ संबंध है, वो एक दास का है और मेरा कर्तव्य है भगवान की सेवा करना। बस वहां तक ही वो सीमित है, उससे ज्यादा नहीं। उनको शास्त्र का ज्ञान भी इतना पता नहीं है और इतना दृढ़ विश्वास भी नहीं है उनको। शास्त्र का ज्ञान नहीं, इसके कारण उनको दृढ़ विश्वास भी नहीं है। और उनका जो
कार्य है या फिर उनकी जो सेवा है वो कितनी रहेगी, मैं और मेरे भगवान। लेकिन भक्त है उनको वो स्वीकार नहीं करेंगे, उनकी सेवा नहीं करेंगे, भक्तों की सेवा नहीं करेंगे, वो भगवान की सेवा करेंगे बस। ये प्रथम श्रेणी के भक्त हुए। और फिर मध्यम श्रेणी के जो भक्त है उनके क्या लक्षण है, वो भगवान को भी स्वीकार करते हैं, उनकी भी सेवा करते हैं और भक्तों की भी सेवा करते हैं। जैसे 11वें स्कंद में भागवतम में वर्णन है, ये तीनों जो श्रेणी है उनके क्या लक्षण है। तीनों जो भक्त है, प्रथम भक्त, प्रथम श्रेणी के भक्त, मध्यम श्रेणी के भक्त और उत्तम श्रेणी के भक्त। तो जो मध्यम श्रेणी के जो भक्त है उनके क्या लक्षण है, प्रेम, मैत्री, कृपा, अपेक्षा। तो जो जो भगवान के साथ वो क्या है, उनका संबंध प्रेम करते हैं, और भक्तों के साथ उनका क्या संबंध है, उनके ऊपर कृपा करते हैं। ऐसे मतलब वो उनके जो कनिष्ठ भक्त है उनके ऊपर वो कृपा करते हैं, मध्यम भक्त के साथ ऐसे मित्रता से रहते हैं, और उत्तम भक्त है उनके साथ आदर के सम्मान वो रहते हैं। फिर जो अभक्त है उनसे क्या करते हैं, अपेक्षा करते हैं। मतलब वो कोई ऐसे नास्तिक लोग हैं तो उनको क्या छोड़ देंगे, ऐसे उनके साथ ज्यादा वो चर्चा है या फिर उनको समझाने का प्रयास नहीं करेंगे, उनकी उपेक्षा कर देंगे ऐसे। फिर जो प्रथम श्रेणी के जो भक्त है उनका क्या लक्षण है, वो सब जो सारे भी जीव है वो भगवान के अंश है, वो सारे जीव है वो भगवान की सेवा करते हैं। कोई माया के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं या फिर कोई सीधे भगवान की प्रत्यक्ष रूप से सेवा करते हैं। तो ये जो है प्रथम श्रेणी के भक्त का लक्षण है। तो यहाँ पे प्रभुपाद समझाते हैं कि जो प्रचार करते हैं वो मध्यम श्रेणी के भक्त है, क्योंकि इसमें प्रचार में इनकी आवश्यकता रहती है ऐसे। और जो उत्तम श्रेणी के भक्त है वो भी प्रचार करने के लिए मध्यम श्रेणी के जो स्तर है वो उनको ग्रहण करते हैं, ताकि जो प्रचार है वो सही से मतलब वो भेद कर पाए क्या है क्या नहीं है, किनको प्रचार भगवान की। क्योंकि अभक्त है उनको भी जो हम शिक्षा प्रदान करेंगे तो वो उनका भी गलत यूज उपयोग कर सकते हैं ऐसे। तो ये यहाँ पे प्रभुपाद ने इसलिए बताया कि अलग अलग स्तर के लोग हैं, वो अलग अलग प्रकार से भगवान के सामने प्रस्तुत होते हैं, वो समर्पण होते हैं। जो ऐसे लोग हैं जो धनी है या फिर किसी भी तरीके से वो प्रख्यात है, मतलब वो बड़े लोग हैं, राजा है या फिर श्रीमंत है, कैसे भी हो, तो वो भगवान के सामने जाते हैं और भगवान के सामने झुकते नहीं है, तो फिर उनका परिणाम क्या आएगा, वो विनाश होगा, वो बोझ बन के रहेगा। और वो उनका जो बोझ है वो ये भौतिक जगत में फिर डुबो देंगे, मतलब जनोन्नति के चक्र में उनको फंसा देंगे ऐसे। तो उनका उदाहरण क्या है ऐसे, कि भगवान ने उनको शक्ति प्रदान की थी, लेकिन वो शक्ति भगवान की सेवा में नहीं लगाया, भगवान के सामने झुके नहीं और अपने सिर के ऊपर ही वो धारण रखी है। तो उनका परिणाम क्या है, ऐसे क्या उदाहरण है। अभी रामनवमी गई तो क्या उदाहरण है, रावण है। रावण कितना शक्तिशाली था, बहुत शक्तिशाली था, पंडित भी था, ज्ञान भी था, उनको ऐश्वर्य भी था, धन भी था, बहुत सारा था ऐसे। लेकिन उनका क्या एक दोष था, वो भगवान के सामने झुके नहीं, भगवान श्री राम के सामने वो शरणागत नहीं हुए, समर्पित नहीं हुए, अंतिम समय तक वो भगवान को समर्पित नहीं हुए। तो वो जो उनका पूरा जो जितना भी धन था या फिर जितने भी उनका पांडित्य था, उनको ज्ञान था, जितना भी वो महान था, वो पूरा क्या बोझ, क्या रह के बन के रह गया, बोझ बन के रह गया वो। और वो पूरा बोझ ही उनको, उनका क्या परिणाम आया, मृत्यु आया।
तो वैसे ही हमको जो भगवान ने शक्ति दी है वो हम भगवान की सेवा में लगाएंगे नहीं, और हम अपनी सेवा में लगाएंगे खुद की इंद्रिय तृप्ति में, तो उनका परिणाम क्या आएगा? जन्म मृत्यु के चक्र में हम फंसे रहेंगे। ऐसे उनसे हम मुक्त नहीं हो पाएंगे, वो बोझ बन के ही रहेगा ऐसे। तो ये यहाँ पे श्लोक में बताया है कि भार भार है पूरा, पगड़ी का जो भार है ऐसे। पगड़ी का मतलब वो एक क्या बोलते हो, एक निर्देश करते हैं। मतलब पगड़ी मतलब कोई भी धनवान है या फिर उनमें जितनी भी शक्ति हो, वो भगवान के सामने शरणागत नहीं होते, तो फिर वो भार बन के रह जाएगी, और वो जो भार है उनको ये भौतिक जगत में डुबा देगी ऐसे। फिर दूसरा आगे बताते हैं इसमें कि वैसे ही जो भगवान ने हमको हाथ प्रदान किए हैं और हम इसमें आभूषण पहनते हैं सोने के या फिर कोई भी ऐसे, तो वो हम भगवान की सेवा में नहीं लगाते, तो हमारे हाथ कितने भी अच्छे से आभूषण इसमें क्यों न लगाया हो ऐसे, तो वो किनके समान बताया है? मृत शरीर के समान। कि मृत शरीर के जो हाथ है वो कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते वो। तो वैसे ही जो हमारे जो हाथ है वो भगवान की सेवा में हम नहीं लगाएंगे, तो फिर वो मृत शरीर के समान है। तो जैसे आगे के श्लोक में वर्णन है उपगियात, मतलब जो भगवान का जो नाम है उरुगाय, उरुगाय उपगायती उरुगाय, मतलब तेजी से वो बोलते हैं, भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, तो उससे क्या होगा? धीरे धीरे शुद्धिकरण होगा। भगवान का नाम लेने से, जप करने से उनको शुद्धिकरण होगा, और उनका परिणाम क्या आएगा? वो भगवान की सेवा करने करेंगे सामने से ऐसे। जैसे कल प्रभु जी ने बताया था कि जो भी सही तरीके से जप करते हैं तो वो भगवान की सेवा करने के लिए आगे आएंगे। जो सही ढंग से भगवान का नाम जप नहीं करते तो फिर उनको भगवान की सेवा करने में रुचि नहीं आएगी, क्योंकि भगवान का नाम जो है, भगवान की जो सेवा है या फिर भगवान के संबंधित जो भी चीज वस्तु है वो क्या है? दिव्य है। तो ये जो दिव्य वस्तु है उनको हम अपनी बुद्धि शक्ति से, अपनी भौतिक शक्ति से उनको समझ नहीं पाएंगे और कर भी नहीं पाएंगे। तो कैसे करना है? तो जैसे वर्णन है कि अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय है, कि हम भगवान को, ये भौतिक जो ग्राह्य इंद्रिय है, भौतिक इंद्रियों से हम उनको समझ नहीं सकते, हम उनकी सेवा नहीं कर सकते। जैसे हम पुस्तक वितरण करने जाते हैं, प्रचार करने जाते हैं, तो हम देखते हैं समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमसे श्रेष्ठ है ऐसे। कोई बुद्धि में श्रेष्ठ है, कोई धनवान है, ऐसे अलग अलग स्तर के लोग हैं जो बहुत बड़े पंडित है या फिर बहुत बुद्धिमान है ऐसे, साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, या फिर ऐसे बड़े बड़े अधिकारी है। तो उसमें कोई कोई लोग है वो शास्त्र को ग्रहण करते हैं, कोई ग्रहण नहीं करते हैं। जो ग्रहण करते हैं उसमें भी कोई कोई उनको पढ़ते हैं। तो वो जो ग्रंथ है, भगवत गीता है, भागवत है, वो पढ़ के भी वो भगवान की सेवा क्यों नहीं कर पाते? सोचा कभी आपने ऐसे कि भाई हमने इतना पुस्तक वितरण करते हैं और उसमें से बहुत सारे लोग वो ग्रंथों को पढ़ते भी है, फिर भी वो भगवान को समझ क्यों नहीं पाते? उनका पाप खत्म नहीं होता है। दूसरा, शरणागत नहीं हुए। हाँ जी,
क्या नहीं करते? साधु संग नहीं करते। हाँ हाँ, तो ये अलग अलग कारण है ऐसे। और हम भगवत गीता में देखेंगे तो उनकी जो भूमिका है उसमें पहले यही वर्णन है कि ये जो ज्ञान है वो 5 प्रकार के ऐसे अलग अलग लक्षण है, उनको ही ये सामने प्रस्तुत होगा ऐसे। कि एक तो है, पहले तो हम तो जैसे कल प्रभु जी ने बताया था कि ये जो ज्ञान है वो हमको विनीत भाव से ग्रहण करना पड़ेगा, विनम्रता से। और इसमें अपनी बुद्धि नहीं लगानी, फिर ये जो कहे उसमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि ये जो है वो पूरा सत्य है ऐसे। और उनकी जो सेवा भाव नहीं रहता, उनका सेवा भाव नहीं रहता, क्योंकि अज्ञान के कारण वो अपने आप को स्वामी मानते हैं, बाहर के जो लोग ऐसे। तो ये स्वामी भाव रहने से वो शरणागत नहीं होते हैं, और उनके इतने भक्तिमय पुण्य नहीं है कि वो आध्यात्मिक चीज वस्तु समझ सकते हैं। इसलिए उनका जो अभी इंद्रिया है, अभी जो भौतिक शरीर है, वो अभी पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हुआ है। अभी शुद्ध होना उनका शुरुआत नहीं हुआ है ऐसे। तो जब तक हमारी इंद्रिया शुद्ध नहीं होगी तब तक हम भगवान की सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि भौतिक इंद्रिय से हम भगवान को समझ भी नहीं सकते, उनकी सेवा भी नहीं कर सकते हैं। तो फिर आगे बताते हैं, सेवोन्मुखे ही जिह्वादो स्वयं स्फुरत्यतः, कि भगवान हमारे सामने कब प्रस्तुत होंगे, कब हमको उनकी सेवा में लगाएंगे। 2 प्रकार से, सेवोन्मुखो ही जिह्वादो। जैसे कल के भागवतम कक्षा में वर्णन था न, तो जो जीव का कर्तव्य क्या है, भगवान का नाम का उच्चारण करना, जप करना या फिर कीर्तन करना, गुणगान करना। तो उससे क्या होगा, जो जीव है वो शुद्ध होगी। एक ये तरीका। और दूसरा कौन सा तरीका है जीव का शुद्ध करने का? प्रसाद करने से, प्रसाद ग्रहण करने से। तो ये 2 चीज वस्तु है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये 2 चीज वस्तु है वो हम ग्रहण करेंगे, फिर उनका जो परिणाम है वो क्या आएगा कि हम भगवान की सेवा करेंगे। भगवान हमको अंदर से ऐसे शक्ति देंगे, प्रदान करेंगे कि भाई अभी आप कुछ सेवा कीजिए ऐसे। क्योंकि सही तरीके से हम भगवान का नाम लेंगे, भगवान का नाम जो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उनका क्या अर्थ है? हाँ, आपकी सेवा में मुझे प्रस्तुत कीजिए। तो ये जो सही तरीके से भगवान का नाम लिया होगा, तो फिर हम अपने स्वयं अंदर से ही हमको इच्छा होगी भगवान की सेवा करने की। तो जैसे ही हम सेवा करेंगे तो दोनों ओर से, अंदर से भी और बाहर से, हम भगवान क्या होंगे? शुद्ध होंगे। और फिर शुद्ध होंगे तो फिर हम भगवान को इतना जान पाएंगे इसे। ये यथा माम प्रपदन के जितने जितने स्तर से या फिर जितनी समझ से हम भगवान की सेवा करेंगे, उतने ही समझ, उसके प्रकार ही भगवान हमको सामने आदान प्रदान करेंगे। तो यहाँ पे उदाहरण दिया है राजा प्रताप रुद्र का, जो चैतन्य चरितामृत में हम आता है ऐसे, कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको तब तक स्वीकार नहीं किया कि जब तक उन्होंने देखा नहीं वो झाड़ू मारते ऐसे। उसके पहले बहुत बार राजा प्रताप रुद्र ने स्वयं ने और उन्होंने उनके जो माध्यम से, जैसे स्वरूप दामोदर थे, उनके माध्यम से चैतन्य महाप्रभु के पास बहुत बार ऐसे शरणागति का प्रयास किया था ऐसे। फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने उनकी जो शरणागति है उनको स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि पहले तो महाप्रभु बताते थे कि भाई मैं तो एक सन्यासी हूँ और वो राजा है, तो उनका नहीं संग करना चाहिए। क्योंकि सन्यासी को ऐसे जो, क्योंकि राजा है वो, उनकी पूरी चेतना क्या रहती है? भोग करने की रहती है, स्वामित्व रहता है।
इसलिए उनको स्वीकार नहीं करते थे। लेकिन जब रथ यात्रा के समय पे चैतन्य महाप्रभु ने देखा राजा प्रतापरुद्र को कि वो स्वयं झाड़ू मार रहे हैं रथ के आगे से, तो तब भगवान ने उनके ऊपर कृपा की। तो वैसे ही हम भगवान की सेवा में लगेंगे तो भगवान और भगवान के भक्त है वो हमारे ऊपर कृपा है वो प्रदान करेंगे। तब तक संभावना नहीं है कि भगवान की और भक्तों की कृपा मिले ऐसे, क्योंकि हम सेवा करेंगे तो भक्त है वो प्रसन्न होंगे, भक्त प्रसन्न होंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे, तो भगवान प्रसन्न होंगे तो फिर हमारा जो जीवन है वो सार्थक होगा, क्योंकि प्रसन्न होना मतलब वो हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं, आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं ऐसे। लेकिन ये जो हम सेवा करते हैं, भगवान की सेवा तो हालांकि आनंद में है, भगवान की हम जो भी सेवा करते हैं वो आनंद प्रदान करनारी है, लेकिन हम जो है अभी शुद्ध रूप से सेवा नहीं कर पाते ऐसे। हम जब सेवा करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो अहंकार है वो बीच में आता है ऐसे। सबको अनुभव होगा ऐसे कि भाई अलग अलग विचारधारणा रहती है, एक ही सेवा है तो वो इनको किस तरीके से करना सबका मत अलग अलग रहता है। फिर उसमें ज़्यादा ऐसे बातचीत या फिर ज़्यादा उनका मनमुटाव भी उसमें हो जाता है। जैसे उदाहरण देखें हम कि हम पुस्तक वितरण करने जाते हैं तो सबका अलग अलग तरीका रहता है ऐसे। कोई है सात्विक भाव में पुस्तक बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, पुस्तक वितरण करते हैं कि भाई ज्यादा सामने वाले लोग को परेशान नहीं करना है और उनको अच्छा भी लगे और वो बुक भी ले ले, ऐसे करना है। और दूसरे वक्त ऐसे भी रहते हैं कि थोड़े जबरदस्ती करते हैं ऐसे, क्योंकि ऐसे भी लोग मिलते हैं कि वो सीधे सीधे तरीके से वो बुक नहीं लेते हैं, तो या फिर जबरदस्ती या फिर ऐसे थोड़ा भी झूठ बोल के वो जो ग्रंथ है उनको प्रदान करते हैं ऐसे। मान लो कि भाई आप जो भी डोनेशन देते हैं वो गौ सेवा में जाएगा, तो वो कोई ऐसे ऐसे लोग रहते हैं, हाँ हाँ, गौ सेवा का नाम सुनते ही वो जो है राशि है, धनराशि है वो प्रदान करते हैं और उनके सामने हम उनको भगवत गीता या फिर अन्य ग्रंथ उनको प्रदान करते हैं। तो भगवान की सेवा एक ही है, पुस्तक वितरण, लेकिन ऐसे अलग अलग मत है ऐसे, कोई इस प्रकार से करता है कोई इस प्रकार से, तो उसमें गलत भी नहीं है। लेकिन क्या है जब ऐसे हम चर्चा करते हैं तो क्या फिर हमारे अंदर मन मोटाव होता है, या फिर दूसरी भी सेवा करते हैं, मान लो कुकिंग करते हैं ऐसे, तो कोई बोलते हैं कि भाई ऐसे बनाना चाहिए, कोई बोलते हैं ऐसे बनाना चाहिए। पुजारी सेवा करते हैं, कोई बोलते हैं ऐसे करना चाहिए, ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, तो वो पूरा क्या होता है, मन मोटाव होता है ऐसे, और पूरा उसमें हमारे अहंकार है वो बीच में आता है। और इतने भी हद तक आ जाते हैं कि भाई छोड़ के भी हम चले जाते हैं भक्ति ऐसे। तो कहने का अर्थ है हम जो भी सेवा करते हैं उसमें चाहे जो भी समस्या आए, तो हम जो हमारे जो अथॉरिटी है, हमारे जो मार्गदर्शक है, उनके साथ हम चर्चा करके करेंगे कुछ भी हमारे समस्या है या फिर हमको लगता है कि भी ये गलत है, तो हम अपने जो अथॉरिटी है उनके सामने हम ये बात करेंगे, तो फिर हम भक्ति में टिके रहेंगे ऐसे। नहीं तो क्या होगा फिर, ऐसे समस्या समस्या ऐसे देखेंगे, फिर हम ये जो भक्ति करते हैं तो उसमें हम देखेंगे कि भाई ये सब लोग ऐसे ही है ऐसे, सब लोग कोई सही ढंग से कोई सेवा करते ही नहीं है ऐसे। इसलिए अच्छा है मैं घर पे रहूं और अपने ही तरीके से भगवान का नाम भी लूंगा और सेवा भी करूंगा, लेकिन मंदिर नहीं आऊंगा, क्योंकि मंदिर आएंगे तो समस्या आएगी। उससे अच्छा है घर पे रहूं ऐसे। तो घर पे रहने से क्या होगा,
उनके जो अनर्थ है वो तो ऐसे ही रहेंगे, उनका वो शुद्धिकरण नहीं होगा। तो हमको अनर्थ निकालने हैं, हमको पूर्ण रूप से शुद्ध होना है, इसलिए हमको मार्गदर्शक जो है हमारे, उनके अनुसार भक्तों के साथ सेवा करना है। सेवा करेंगे तो हम भगवान की कृपा प्राप्त कर पाएंगे। और हमारे जो मार्गदर्शक है या भी जो भी भक्त है, वो हमको भक्ति में लाते हैं ऐसे, तो उसमें उनका क्या लाभ है? कोई हमको भक्ति में लाते हैं तो उनका क्या स्वार्थ है? हाँ, बस जीव को भगवान की सेवा में लगे और भगवान के धाम जाए, वो उनका स्वार्थ है। उनका कोई निजी स्वार्थ रहता है? नहीं रहता। मान लीजिए यहाँ पे अरविंदास प्रभु जी है, तो यहाँ पे वो प्रचार करने आते हैं, डोनेशन भी लेते हैं मंदिर, मतलब ये सेंटर चलाने के लिए, पुस्तक वितरण में सबको ले जाते हैं ऐसे, तो उसमें अपना कोई निजी स्वार्थ है उनका? नहीं है। और कोई व्यक्तिगत किसी से सेवा लेते हैं? नहीं लेते हैं। तो वो मतलब इसके कारण से हम भगवान की भक्ति करते हैं, भक्ति मतलब भगवान की सेवा करते हैं, तो भगवान की सेवा करेंगे हम, तो उनको उनका जो लाभ है वो हमको ही मिलेगा। अभी मान लो कुछ समय के बाद हम भक्ति में आ गए, हम कुछ समय के बाद ऐसे हुआ, प्रभु जी ने कुछ बोल दिया और हमको बुरा लग गया, तो क्या होगा? भक्ति छूट जाएगी और फिर हम उनके ऊपर ही आक्षेप करेंगे, दोषारोपण करेंगे कि इन्होंने मुझे निकाल दिया, अभी मुझे आने नहीं देते ऐसे। तो ये सही तरीका है या सही तरीका नहीं है? क्यों नहीं है? हैं? खुद की गलती है वो व्यक्ति की, लेकिन वो तो समझ नहीं पाता, वो तो अपने आप को सही मानते हैं ऐसे। उनके खुद के उनके जो निजी जो अनर्थ है वो दिखते नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि भाई मैं तो सही हूँ। लेकिन जो अथॉरिटी है, जो मार्गदर्शक है वो गलत है, और उनका जो निर्णय है वो गलत है, और मुझे निकाल देते हैं ऐसे, तो फिर क्या होगा? सही बात है प्रभु, लेकिन वो अपने आप को तो सही मानते हैं। सॉर्ट आउट करने से खुद अज्ञान में है ऐसे, अनर्थ नहीं है। हाँ, तो रामायण में ऐसे प्रसंग आता है कि जब भगवान राम ने वाली को ऐसे उनका मित्रता हुआ था कि मैं आपकी मदद करूंगा और आप मेरी मदद करना ऐसे, तो भगवान राम ने तो वाली की मदद कर दी थी, सुग्रीव की, सॉरी सॉरी क्षमा कीजिए, सुग्रीव की ऐसे। तो फिर सुग्रीव को शासन मिल गया था, फिर वो बारिश का मौसम आ गया, फिर वो अपने जगह पे रहने लगे। लेकिन जैसे ही बारिश का मौसम पूरा हुआ, शरद ऋतु का आरंभ हुआ, फिर भी वो भगवान की सेवा में नहीं आते थे। और तब वहाँ लक्ष्मण को भेजते हैं भगवान, और फिर वहाँ पे लक्ष्मण उनसे वार्तालाप करते हैं। फिर वहाँ पे वर्णन है रामायण में कि ब्रह्मा जी ने कहा है एक व्यक्ति से कि किसी ने भी गौहत्या की है या फिर कैसा भी पापपूर्ण कार्य क्यों न किया हो, तो वो जितने भी पापपूर्ण कार्य है उनकी प्रायश्चित की विधि है, मतलब कोई भी पाप कर्म किया है तो उनका कोई ना कोई समाधान है ऐसे। लेकिन जो भी व्यक्ति है उनके ऊपर वो किसी के कृतज्ञ है। जैसे सुग्रीव था, वो भगवान राम का वो
कृतज्ञ था, क्योंकि भगवान राम के कारण उनको शासन मिला था और अपनी पत्नी मिली थी जो भी ऐसे, तो वो कृतज्ञ था सुग्रीव। तो ये जो कृतज्ञ व्यक्ति है वो अपनी कृतज्ञता व्यक्त नहीं करते हैं तो उनका कोई प्रायश्चित नहीं है, जैसे ब्रह्मा जी बताते हैं, रामायण में से ये प्रसंग आता है ऐसे। तो वैसे ही हम भक्ति में आए हैं, हम भक्ति करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो हम हमारे जो मार्गदर्शक है, हमारे गुरु है, श्रील प्रभुपाद है, ऐसे पूरी परंपरा भगवान के पास पहुंचती है। तो हम जितने भी हमारी जो परंपरा है उनके हम ऋणी है, हम उनके कृतज्ञ है। तो वो चाहे जैसा भी हमारे साथ व्यवहार करे, हमको भक्ति में रखे या फिर हमको निकाल दे से, तो हमको ये सोचना चाहिए कि इतने जो भी हमको समय मिला है भक्ति करने का, तो वो हमारे ऊपर उनका उपकार है ऐसे, हम उनके ऋणी है, हम उनके कृतज्ञ है कि कम से कम जो भी हमको अवसर दिया भगवान की सेवा करने का, भक्तों की सेवा करने का, वो बहुत बड़ा है ऐसे, क्योंकि उनके माध्यम से हम भक्ति कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। तो हमको वो कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए और उनके ऊपर हमको दोषारोपण नहीं करना चाहिए ऐसे। तो जब भी ऐसा समय आए तो हमको सचेत रहना चाहिए कि भाई जैसे कुछ भी हो जाए बस छोड़ना नहीं है। रामगिरी प्रभु ऐसे बताते हैं कि कुछ भी हो जाए, कैसे भी करे ऐसे हमारे अथॉरिटी, लेकिन उनके चरण पकड़ के रखना है ऐसे। ऐसे एक बार ऐसे मुन्ना चंद्रपुर एक भक्त को बोला था ऐसे कि भाई आपको ब्रह्मचर्य आश्रम से निकाल दे ऐसे, तो आप क्या करेंगे ऐसे। तो तब ऐसे रामगिरी प्रभु ने ऐसे जवाब दिया था कि भले निकाल दे हमको, लेकिन हम मंदिर के बाहर गेट के ऊपर हम बैठे रहेंगे ऐसे, जो भी भक्त आए उनको प्रणाम करेंगे और प्रसाद तो बचता ही है, तो वो तो भक्त तो इतने दयालु रहते हैं, प्रसाद तो दे ही देंगे ऐसे। तो हम मंदिर का आश्रय हम पकड़ के रखेंगे तो भक्त तो वैसे भी दयालु होते हैं, वो तो फिर से स्वीकार करेंगे ऐसे। तो कुछ भी हालत हो जाए ऐसे, हमको छोड़ना नहीं चाहिए, कैसी भी समस्या क्यों ना आए ऐसे, और हमको भगवान की सेवा में लगना चाहिए। तभी हमको जो भगवान ने ये शरीर दिया है वो सार्थक होगा, नहीं तो वो मृत शरीर के समान हो गए ऐसे। तो ये पहली बार और अंतिम बार है अब से मैं प्रभु जी को बताया कि भाई मुझे भी श्रवण की आवश्यकता है, और मुझे भी, क्योंकि हरिदास प्रभु तो बहुत बड़े ऐसे वरिष्ठ भक्त है, मेरा उतना साक्षात्कार भी नहीं है उनका जितना ऐसे, लेकिन एक बार बोला था तो उनको ठीक है चलो, मना नहीं करते पहली बार ऐसे। अब से हमको हमको भी श्रवण की आवश्यकता है ऐसे। हरे कृष्णा। इसमें किसी का कोई टीका टिप्पणी हो, त्रुटि रह गए हो तो बता सकते हैं, या फिर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। फर्स्ट कोटि का वक्त बताया, उनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता, इस प्रकार से समझाना। शास्त्र को ज्ञान मतलब उनको पूर्ण ज्ञान नहीं रहता है, उनको ये तो रहता है कि भगवान है, वो कृष्ण है ऐसे परम भगवान, लेकिन भक्तों की सेवा करनी चाहिए, उनको दृढ़ विश्वास नहीं रहता है। उनके पास कोई दूसरा व्यक्ति आए और उनसे चर्चा करे तो वो फिर से विचलित हो सकते हैं, वो दृढ़ नहीं बने ऐसे, उनको शास्त्र के ऊपर दृढ़ विश्वास नहीं है ऐसे। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, जैसे शुरुआत में आते हैं और सही उनकी मनोवृत्ति नहीं होती है, इतनी मेच्योरिटी नहीं रहती, तो फिर वो समझ नहीं पाते, उसके कारण वो भक्ति छोड़ देते हैं ऐसे। तो किस क्यों कारण है उनका, क्योंकि उनको दृढ़ विश्वास नहीं है, इतनी वो उनकी समझ नहीं है, पूर्ण रूप से समझ नहीं है भक्तों की सेवा करनी चाहिए। भक्तों और अभक्तों में वो भेद नहीं देखते, सबको एक समान ही देखते हैं।
पूर्ण ज्ञान नहीं है, आंशिक है ऐसे। सेवा भी नहीं करते। भक्तों की नहीं, वो सिर्फ मैं और मेरे भगवान, वहां तक ही उनका ऐसे भगवान की सेवा करते हो प्रत्यक्ष ऐसे। ऑथोरिटी स्वीकार नहीं करते। हम्म? ऑथोरिटी स्वीकार नहीं करते। हाँ। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो इसका मतलब हमें अभी हमारे अहंकार के ऊपर भरोसा है, तो सही बात है, भरोसा यही हुआ ना। हाँ, अभी हम अहंकार है वो हमको स्वीकार नहीं करने देते ऐसे। तो सामने वाले जो भक्त है उनके जो भी मत है या फिर वो जो भी बात करते हैं, तो वो हमारे अहंकार है वो बीच में आ जाता है, मतलब हम उनको स्वीकार नहीं कर पाते ऐसे। तो जो भी कहे ऐसे, इसके कारण से वो पूरा मोटा होता है, मन मोटा होता रहता है ऐसे। और कभी जैसे हमको लगता है कि ये बात गलत है, शायद देखने में भी दिखता है, लगने में भी लगता है, तो फिर क्या करना, फिर उससे हम देख रहे हैं सामने ये गलत है, हाँ, और वो बात गलत है भी, लेकिन हम बोलते नहीं है, तो उसका क्या है? अलग अलग है कारण ऐसे कि कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है। हम बोलते भी नहीं, ऑथोरिटी को नहीं बोलते, ऑथोरिटी की बात करते। नहीं तो फिर वो समस्या बने ही रहेगी अंदर। हमारे अंदर जो भी ऐसे है लगता है, तो उनके वो किसी के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। मान लो अथॉरिटी ने कुछ गलत किया, ऑथोरिटी की बात नहीं, हम जो भी मतलब जैसे भी कोई भी हो ऐसे, तो हम किसी के सामने हम वो बात प्रस्तुत करेंगे, तो हमारा देखने का उनका दृष्टिकोण अलग रहता है, दूसरे भक्तों का दृष्टिकोण अलग रहता है, उन्होंने क्यों ऐसा किया है। हम उनसे बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, तो हमको पता चलेगा क्या सही है। जैसे वाली को भी ऐसे लगता था कि भाई मैं तो धर्म के अनुसार ही कर रहा था, और राम भगवान राम को ऐसे बताते थे आप तो राजा होते हुए भी आपने अधार्मिक कार्य किया है, धर्म के विरुद्ध आपने किया है। तो उनको वो पूर्ण समझ नहीं थी, लेकिन जब भगवान राम ने बताया था, अलग अलग कारण दिए, दो तीन कारण, तब वो वाली है वो स्वीकार कर पाया ऐसे। तो वैसे ही हम चर्चा करेंगे, तो हमारा हो सकता है हमारा जो देखने का दृष्टिकोण है वो वाली की तरह हो, लेकिन दूसरा क्या दृष्टिकोण है हम चर्चा करेंगे तभी हमको पता चलेगा। पर मान लो हो भी ऐसे गलत भी हो, चलो हम पूर्ण रूप से सही भी है, तो भी मतलब हमारी जो सेवा है, हमारे जो भी साधना है, उसमें वो बीच में नहीं आना चाहिए वो। क्योंकि कोई हमको पर्सनल तो ऐसे नहीं कह रहा कि भाई आप गलत करो। कोई ऐसे यहाँ कोई भक्त ऐसे बोले हैं, ऐसे तो नहीं कहते कि भाई आप पाप कर्म करो, आप मांसाहार करो, नशाहार करो, आपको पर्सनली ऐसे गलत करने का तो नहीं कहते ना। कि वो दूसरा है, उनका मैटर है, जो भी है ऐसे। हरे कृष्ण।